फिर मुझे रिस्पॉन्ड भी करना है जब मैं बार बार पूछूं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। अब सामने देखना है, अब ये नीचे क्या पड़ा हुआ सर स्क्रीन शेयर कर दे। जी। अब सामने देखना है बिल्कुल, ठीक है। काम पे ध्यान देना है बेटे, आपस में बात करनी है, बैठ चले जाना है। मेरे पास जीरो टॉलरेंस है, आपस में बात करनी है, गेट आउट। जाके बात करें फिर आ जाना वापस। क्लास में बैठना है तो सिर्फ मुझे ही सुनना है, मेरे से ही बात करनी है बस। यूनिवर्सल सेट है, एन इज एन इंटीजर, 1 और 8 के दरमियान है। फैक्टर्स ऑफ 12 जो है 1 और 8 के दरमियान कौन कौन से होते हैं भाई? 2, 3, 1 भी होता है, 1, 2, 3, 4, 6 और बस। अब चूंकि 1 से लेके 8 आगे हम जा ही नहीं सकते, 12 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आगे उसने जाने नहीं देना हमें। ऑड नंबर्स हैं जी बी के अंदर। ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, दैट्स इट। आगे उसने जाने नहीं देना। अब कहता है इंटरसेक्शन निकाल लें इनका। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1, 3। ये एक आंसर था। ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमारे पास जी, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचते हैं वो कौन कौन से बचते हैं? 5, 7 और 8, यानी 3 बचते हैं यहाँ पे। और यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? उनमें से 5 और 7 इसके अंदर हैं, उसके अलावा दो और हैं। तो 3 और 2 5 आंसर होना चाहिए इसका। आप लोगों का क्या है? चार, पता नहीं कैसे आपने बनाया। नहीं समझ आती तो आप लोग ऐसे कर ले। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, उसके अंदर 1 से 8 तक नंबर हैं। आप देख सकते हैं कि 3 और 1 वो आपने पहले ही बताया यहाँ दरमियान में आते हैं। बाकी जो ए है, अगर ये ए है तो 2, 4, 6 इसके अंदर आते हैं। और 5 और 7 यहाँ आते हैं। और 8 बाहर है। ये बी है, ये ए है और ये यूनिवर्सल सेट है। अब हमें निकालना क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के अलावा सारे, वो सिर्फ 5 और 7 बचते हैं। और 8 बचते हैं, 3 बचते हैं जी। और बी, बी के साथ यूनियन लेना है। बी में और क्या है इसके अलावा? ए 1 और 3, तो टोटल कितने बचे? 5। बैग है जी, 5 वाइट बॉल हैं, 3 दूसरे बॉल हैं। फिर बैग बी में भी कुछ है ऐसा ही, 2 बॉल्स हैं रेंडमली पिक किए हैं फ्रॉम बैग बी। बी से पिक किए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक, 0। दोनों बी में से लिए हैं, बी में है ही एक ब्लैक। विदाउट रिप्लेसमेंट है लिखा हुआ है, वापस नहीं रखा। सही है। किसी का ठीक हुआ ये? मेरा Yes, sir. बी ऑप्शन है जी, द बॉल्स आर रिप्लेस्ड इनटू बैग बी। वापस रख दिए हैं। काइल पिक्स अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग, कंप्लीट द ट्री डायग्राम। वाइट निकलने का चांस है डायग्राम ए में से 5 आउट ऑफ 8, ठीक है जी। फिर आ, फिर उसके बाद बैग बी में से उसने वाइट निकलने का क्या चांस है? 3 आउट ऑफ 4। इसका जारी बात है 3/8 रह जाता है और यहाँ 1/4 रह जाता है। अच्छा जी, अगर पहला ब्लैक निकला है तो वाइट निकलने का चांस बी में से वही है, 3/4 है और 1/4। ये किसी का ठीक नहीं, किसी का ठीक हुआ। चलो ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू बॉल्स आर द सेम कलर। दोनों सेम कलर है, ये वाइट वाइट का चेक करना है, यानी 5। यही नीचे लिखता हूँ, 5/8 टाइम्स 3/4। सेम होने का चांस क्या है? 5/8 टाइम्स 3/4, या यानी कि प्लस ब्लैक ब्लैक का चांस क्या है? 3/8 टाइम्स 1/। आंसर क्या आता है? 15/32 प्लस 3/32, जिसका क्या आंसर बनता है? 18/32। ये दोनों जाते हैं जनाब 2 के टेबल पे। 9/16 आंसर आ जाता है। सर मैंने 18/32 ही लिखा था।
तो आपको 9/16 लिखना था। एग्जामिनर इसका 1 नंबर काट देते हैं, कभी कभी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। पता नहीं आपका जिसने पेपर चेक किया उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं। ठीक है। ओके। द बॉल्स आर रिप्लेस्ड इनटू द बैग्स, वापस रख दिए हैं। जो पिक्स अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम बैग ए, प्लेसेस इट इनटू बैग बी। शी देन पिक्स अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम बैग बी। फाइंड द probability that she picks a black ball from the bag B। उसने ए से उठाई है जनाब और बी में रख दी है। तो पहले तो ए से वाइट उठाने की क्या चांस है? 5/8, ये वाइट उठाने का चांस है। ब्लैक उठाने का क्या चांस है? 3/8, ये ब्लैक उठाने का चांस है। अगर वाइट रख देती है बी के अंदर, अगर बी के अंदर वाइट बॉक्स रख दिया है, तो फिर वो जो बी में से निकालने का चांस है, ब्लैक बॉल निकालने का चांस, वो कितना है? वाइट निकालने अंदर बन जाएंगी 5 बॉल्स। वाइट निकलने का चांस क्या होगा? 4/5। यार मैं फिर क्या करूं, आप तीनों बैठ चले जाए। क्या मकसद है आपको बात करने का? मैं यहाँ तो फजूल बकवास कर रहा हूँ या आप फजूल बकवास कर रहे हैं? अंदर 5 हो गई हैं अब। और वो जो अगर व्हाइट उसने डाली है बॉल यहाँ से निकाल के, यहाँ से अगर वो व्हाइट बॉल पिक करके इधर लेके आई है, तो बी के अंदर कितनी व्हाइट बॉल्स हो गई हैं? 5। तो व्हाइट निकलने का चांस क्या हो गया अब? 4/5। ठीक है। लेकिन पहले कितनी बॉल्स हैं उसके अंदर? पहले इसमें 3 बॉल्स हैं। मैंने क्या कहा पहले कितनी बॉल्स हैं? तो अब एक और आ गई है व्हाइट कलर की। अब व्हाइट कितनी हो गई हैं? टोटल कितनी हो गई हैं? यहाँ क्या लिखा है मैंने? ठीक है। ब्लैक निकलने का क्या चांस है? 1/5। लेकिन अगर उसने ब्लैक निकाल के उधर फेंकी है, तो टोटल तो उसके पास 5 बॉल्स हो गई हैं। लेकिन व्हाइट निकलने का चांस कितना बन गया उसके पास? अगर उसने ब्लैक वाली निकाल के उधर रखी है, तो व्हाइट निकलने का चांस अभी भी 3/5 ही है। और अगर वो ब्लैक थी तो ब्लैक का चांस इंक्रीज कर गया। कितना हो गया? 2 ओवर। हाँ जी। दान साहब आपको समझ आएगी क्या हो रहा है? आपका ध्यान ही नहीं है तो समझ कैसे आ गई आपको? आपको कैसे समझ आ गई क्या हो रहा है? अब आप देख रहे हैं कि ये व्हाइट निकलने का चांस है, ये ब्लैक निकलने का चांस है, ये व्हाइट निकलने का चांस है और ये ब्लैक। हमें उसने क्या कहा है, सवाल क्या है? ब्लैक पिक करे। अब उसने बी में से जो निकाला है उसके ब्लैक पिक करने का चांस क्या है? एक चांस ये है, 1/5 है। और दूसरा चांस ये है। अब ये और नहीं है, या 1/5 या 2/5 नहीं है, एंड है ये क्या है? एंड है। सॉरी। एंड होता है जब ये दोनों दोनों का कंसिडर कर रहे हो। यहाँ पे ये और है, या तो चांस है 1/5 या चांस है 2 ओवर। तो ये और वाली बात है, तो फिर 1/5 प्लस 2/5 बनता है इसका। आंसर क्या आएगा हमारे पास? 3/5। जी। अलग अलग ब्रांच जी। मुझे तरीके पे इतराज तो नहीं हो सकता। लाओ उनका आंसर। लाओ जी, उन्होंने क्या किया मैं देख देता हूँ। दिखाओ। दिखा दो यार, मैं इंसान है, गलती हो जाती है चेक करने वाले से। मैं उसको एक का देख के बता दूं। दिखा जल्दी से कैसे किया। दिखाओ जी। पता नहीं सर ने क्या किया, सर से ही पूछते हैं थोड़ी देर बाद। मैंने जो तरीका बताया, बहरहाल आंसर ये है। ठीक है जी। आपने ऐसे ही किया था। आज सर्कल कर लें क्वेश्चन नंबर को, सर से ही ठीक रहिएगा। आगे चलते नहीं। फिटनेस क्लब है, 100 मेंबर्स हैं। 60 स्विम करते हैं, 70 साइकिलिंग करते हैं, 25 ना स्विम करते हैं ना साइकिलिंग करते हैं। तो 25 तो बाहर आ गए। 25 तो बाहर आ गए। पीछे कितने रह गए हैं 100 में से? 75। पीछे कितने रह गए?
75। अब 75 में से 70 साइकिलिंग करते हैं और 60, तो कुछ ओवरलैपिंग हो रही है ना, कुछ ओवरलैपिंग। वो जो ओवरलैपिंग हो रही है उसको एक्स कह लेते हैं। जो स्विमिंग वाले हैं उनको 60 माइनस एक्स कह लेते हैं, जो साइकिलिंग वाले हैं उनको 70 माइनस। ठीक है जी, जो सिर्फ साइकिलिंग करते हैं। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या बन जाता है एक्स का? 60 प्लस 70 माइनस एक्स इक्वल्स टू 75। 130 माइनस 75 इक्वल्स टू एक्स। 55 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या है? कंप्लीट द वेन डायग्राम करनी है। 55, इधर कितने रह गए 60 में से? 5। उधर कितने रह गए 70 में से? ओके हो गया। वन मेंबर ऑफ द फिटनेस क्लब इज चोजन एट रैंडम। बताएं जी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी को मेंबर, ये वाला है, रैंडमली चूज किया। 15 आउट ऑफ 100। सिंप्लीफाई करेंगे 5 के टेबल पे, 3 आउट ऑफ 20। जी, वो करेंगे कह रहा है। पता नहीं क्यों 15 आउट ऑफ 100 को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने बताया ना एग्जामिनर चाहे तो वो क्या कर लेता है, सिंप्लीफाई ना किया हो तो क्रॉस भी कर देता है। और एस इंटरसेक्शन सी का क्या हिसाब है? 55 ओवर 100। जी नहीं, प्रोबेबिलिटी तो नहीं ऐसे होती। तो ये आता है 5 के टेबल पे 11 ओवर 20। और एस यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है जी 25। 25 ओवर 100, दैट इज 1 ओवर 4। मसला ऑल क्लियर सो फार? शेड द रीजन इन ईच वेन डायग्राम। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ देना, बाकी सारा शेड करना। देख लें आपका जो जो गलत है उसको करेक्ट कर लें, क्योंकि आप में से बहुत का सिर्फ 3-4 बच्चे हैं जो पास हैं, बाकी सारे फेल हैं, तो इसका कल रीटेस्ट है। ठीक है, ठीक है, इसका कल क्या है? तो अभी देख लें जो जो गलत हुआ आपका। सी यूनियन डी जो है वो तो होता है वाला पार्ट, इस पे इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये है जी आंसर। उसमें और कॉमन पार्ट में एक शेड उन्होंने फाइनली वही मांगा है जो एंड पे रह जाना, बाकी तो आपने रेस कर देना। नहीं, वो कॉमन ही नहीं आ रहा है, देख लें ई कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है, ई के अलावा सारा कुछ उसका, और इंटरसेक्शन लेना है सी यूनियन डी का। अब ई कॉम्प्लीमेंट में सॉरी, नहीं यार, सी यूनियन डी कॉमन लेना है, ये भी आएगा। सॉरी सॉरी, मैं आई थॉट सी इंटरसेक्शन डी लिखा हुआ है नीचे भी। जी हमदान, कोई समझ आया इसकी कि नहीं? नहीं समझ आया? अरे आप सोच ही नहीं रहे इसको, आप देख ही नहीं रहे, अब आपके जेहन में ख्याल भी नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। ये नीचे क्या पड़ा हुआ पेज? हमदान, आपने नहीं जिंदगी में नहीं कभी मैथ पास करना तो ओ लेवल तो नहीं पास होना है, कंपलसरी सब्जेक्ट ही मैथ है, बाकी सारे तो इजाफी हैं। एक इंग्लिश कंपलसरी है, एक मैथ कंपलसरी है। आप घर वालों को धोखा दे रहे हैं और मुझे भी धोखा दे रहे हैं कि मैं देखें अकेडमी आ तो जाता हूँ। क्या 4-5 साल आगे वो लेवल करना है? हम्म? किन्हें रग्बी पसंद नहीं है? 37। हमदान, ये कैसे आया 37? हाँ जी, कैसे आया 37? आपको पता है क्या लिखा हुआ है सवाल में? जी हमदान, डू यू अंडरस्टैंड सवाल में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है हमदान?
हम्म, क्या लिखा हुआ? हम्म, अगला सवाल क्या है जी? यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द रीजन कंटेनिंग स्टूडेंट्स हु लाइक रग्बी बट नॉट फुटबॉल। हाँ जी इमरान, रग्बी पसंद है लेकिन फुटबॉल पसंद नहीं, वो कौन से हैं? Venn diagram shows x and y set. List the elements of x. x के एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है जी। दोबारा बोलो। क्या चीज? ये वाली? सॉरी। यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द रीजन जो स्टूडेंट्स हु लाइक रग्बी बट नॉट फुटबॉल, जिन्हें रग्बी पसंद है लेकिन फुटबॉल। तो आर माइनस एफ भी हो सकता था, लेकिन आपको पता है हम ये वाले सेट्स, ये वाली नोटेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यूनियन और वो वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आर इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट बन जाना था। आगे चलते हैं जी। एक्स और वाई में लिस्ट करने एलिमेंट्स एक्स के। आर टी ई ए एल, चलो जी। फाइंड नंबर ऑफ वाई कॉम्प्लीमेंट के नंबर क्या है, कितने सी वाई के? हाँ जी इमरान, वाई कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? सामने देख ले, छोड़ दे अपने पेपर को। वाई कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? लफ्ज वाई कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? नहीं पता है? क्या मतलब बता। नहीं, हाँ जी खुद वाई कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? मैंने जनरली पूछा है वाई कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। वाई वाला सर्कल, तो वाई का क्या मतलब हुआ फिर? वो आधा सर्कल है वाई का। हाँ भी कोसाइन वाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वाई के अलावा सारा कुछ वाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वाई के अलावा कितने एलिमेंट्स हैं हमदान जो वाई में ना आते हो? हाँ जी, कितने हैं मैंने पूछा है। जब उसने लिस्ट कहा हो तो एलिमेंट्स बताने होते हैं कौन से हैं, जब उसने नंबर लिखा हो तो नंबर बताना होता है। ईच वेन डायग्राम में शेड द रिक्वायर्ड रीजन पी यूनियन क्यू। ये अभी देख लें सब लोग। और पी कॉम्प्लीमेंट यानी पी के अलावा और इंटरसेक्शन क्यू, ये है जी पी कॉम्प्लीमेंट। जी, क्यू के साथ कॉमन निकालना है ना, तो क्यू के साथ तो यही कॉमन निकलेगा ना। पी कॉम्प्लीमेंट में तो पी के अलावा सारा कुछ आता है, लेकिन क्यू के साथ कॉमन क्या आएगा पी कॉम्प्लीमेंट के साथ? नहीं बेटे, आपने कॉमन पार्ट सिर्फ निकालना ना, क्यू में और पी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है? पी कॉम्प्लीमेंट में ये सारा आता है ना, ये पी कॉम्प्लीमेंट में सारा आता है ना। इसमें और क्यू में कॉमन क्या है? यही वाला पार्ट है जिसको मैंने पहले शेड किया था। राइट, अल्टीमेटली तो हमने इसको शेड करना, बाकी आपने इरेज कर देना। यानी पहले अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह कर लें, लेकिन एंड पे इसी को छोड़ना है, बाकी सारा इरेज करना है पेंसिल से आपने। ठीक है। इंटीजर्स हैं जी 1 से 12 तक, इसके अंदर 1 to 12 है। इसमें 1 to 9 है, बल्कि माइनस में भी जा रहा होगा पीछे, सॉरी 8 तक है, और ये पीछे माइनस से आ रहा होगा। चलो ये भी ठीक कह रही हैं आप। तो इसमें 1 से 8 होगा, 1 to 8 है। बी में सारे इवन है, तो 2 4 6 यहाँ कहाँ तक 12 तक जा रहा होगा। सी 3 का मल्टीपल है, तो 3 6 9 और 12। अब क्या करना है जी? वेन डायग्राम कंप्लीट करनी है, कर देते हैं जी। आ, ए के अंदर क्या क्या आता है जी? 1 से लेके 8 तक है। हाँ जी। 1 तो नहीं मल्टीपल होता, 3 के टेबल में आता है 1, फैक्टर है 1 उसका। ठीक है। अब बी में इवन नंबर है, बी और सी में तो आपस में कॉमन सिर्फ हो सकते हैं 6 और 9। ऐसे ही है ना? ये पेंसिल से करना है पहले, क्योंकि हो सकता है बाद में आगे भी कुछ निकले। बी और सी में सिर्फ 6 और 9 हो सकते हैं। अब जी, ये तो मैंने अभी एक चीज देखी है ना यार, अभी मैं आगे जा रहा हूँ ना।
जी नहीं जी, 9B में नहीं है, सही कह रही हैं आप। मैं शुरू से कर लेता हूँ, मैं दोबारा कर लेता हूँ, मेरे जहन में ख्याल शायद अच्छा नहीं जा रहा। मुझे 1 से लेके 8 तक गिनती पूरी करनी है ए की, तो मैं इसी पे फोकस कर लेता हूँ। मैं फोकस कर लेता हूँ ए पे, मुझे 1 से लेके 8 तक ए में लेने हैं। पहले मैं देख लेता हूँ ए का बी के साथ कुछ कॉमन है। जी, 4, 6 और 8 है। 4, 6 और इनमें से सी के साथ कुछ कॉमन है मेरा, 6। क्या है? तो ये बी के साथ भी कॉमन था, सी के साथ भी, इसलिए ये यहाँ आ गया। जो 4 और 8 है वो सिर्फ बी के साथ कॉमन है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा ए के अंदर क्या बचा है इसके अलावा? अब 1 और सी के दरमियान कुछ और कॉमन है। ए और सी के दरमियान 3 कॉमन है बेटा। ठीक है, 5 कैसे हो सकता है? 1, 2, 3 आ गया इधर, 4 दरमियान में आ गया है, 5 आ गया, 6 आ चुका, 7 आ गया। मेरा ख्याल है ये पूरे हो गए। जी बेटे, ए और बी में 2 कैसे कॉमन है? बी इवन है। सी, थैंक यू जी। ए और बी में 2 भी कॉमन है। और कुछ? अब आ जाते हैं बी और सी में क्या कॉमन है। बी और सी में बेटे क्या कॉमन है? बी इवन नंबर है, 6 तो आ गया, और 12 भी है। अब बी में और क्या है? बी में और इवन नंबर से 2, 4, 6, 8 और 10। सी में और क्या है? 3 हो गया, 6 हो गया, 9, 12 हो गया। अब रह गया 11, रह गया बाई सिर्फ। बाकी मेरा ख्याल सारे पूरे हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरे हो गए जी। फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज किसमें? पहले बी इंटरसेक्शन सी का काउंट कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं? 2 है। कितने हैं? ए कॉम्प्लीमेंट में कितने हैं? दान कितने हैं? नहीं बेटे, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? ए के अलावा सारे। बी और सी, ये जो बी इंटरसेक्शन सी है, इसमें सिर्फ ये आते हैं 2। ये बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, अब आ जाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट की तरफ। ए कॉम्प्लीमेंट को, तो ए के अलावा सारे, उसमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और 4 हो गया ना। जी बेटे, वो ए कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं आती, ए के अलावा लिखना है ना। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? ए के। अब जब इनका यूनियन लेते हैं, यूनियन में कोई चीज रिपीट में नहीं लेते। यूनियन में कोई चीज रिपीट में एक ही दफा काउंट करते हैं। तो कितने हो गए ये सारे? 4 नहीं, 5 बनते हैं, सॉरी। 4 और 1, 2, 3, 4, 5 बनते हैं, क्योंकि 6 था ना बी इंटरसेक्शन सी में। देखो, पहले मैंने बी इंटरसेक्शन सी लिया येलो कलर से, फिर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिया ग्रीन कलर से। ठीक हो गया। अब उसने कहा यूनियन लें। यूनियन का क्या मतलब होता है? दोनों को इकट्ठा कर लें, दोनों को इकट्ठा कर लें। तो 4 मेरे पास टोटल ये 6 बन रहे हैं, यानी कि, लेकिन 12 चूंकि कॉमन है तो 12 एक ही दफा काउंट होगा, तो इसलिए 5 रह गए। 3 कैसे आ सकता है? आप फिर से रिपीट कर लेता हूँ, मैंने कलर कोडिंग से समझाने की कोशिश की। बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है? जो बी और सी में कॉमन हो। बी और सी में कौन कौन कॉमन है? येलो कलर से दे लें, 6 और 12 में कौन कौन कॉमन है? तो कितने हो गए ये? 2। फिर ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट को मैंने ग्रीन कलर से किया। ए के अलावा सारे, ए के अलावा कौन कौन है? 4 नंबर हैं ए के अलावा, कर दिया वो भी। ये हो गया यहाँ तक। अब वो कहता है इनका यूनियन। यूनियन का मतलब होता है सारों को इकट्ठा कर लें। जब इकट्ठा करते हैं कितने लगे? 5 ही लगे ना। इकट्ठा करेंगे तो कितने हो जाएंगे ये? तो 5 मैंने आंसर लिख दिया। अब कोई कंफ्यूजन? कल रीटेस्ट है जी। सर, थर्ड क्वेश्चन पे एक दफा दोबारा करेक्शन जाएंगे। करानी है? हाँ, कौन से क्वेश्चन पे बेटे? वो आप थर्ड सर से पे। कभी करेक्शन करा लें। हाँ, पूछना है। हाँ, तो ऐसे तो नहीं होता ना। हम्म, मुझे नहीं समझ आई आउट हुआ। तो ऐसे नहीं होता, नहीं मिलेंगे मार्क्स तो। ऐसे नहीं मिलते नंबर। जी बोलो। थर्ड का बी का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का यस, बी। बी का लास्ट पार्ट, थर्ड के।
सी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास है कि सी के अलावा सारे, वो कौन कौन से हैं, वो ये दोनों हैं। ठीक है जी। Okay. और यूनियन एस करना है तो ये भी ऐड हो जाएगा बीच में। तो ये मैंने गलत किया बेटा, ये थ्री का बी का ये सुन लें, ये गलत किया हुआ है एक हमने, प्लीज सुन लें। ये सी कॉम ये था एस यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, एस, और इसमें ऐड करना था सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट ये दोनों हैं। ये भी जमा होने थे और एस भी जमा होना था। ये 60 और 25, ये 85 बनना था बेटा, वुड हैव बीन 85। और इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 17/20 आता है। थैंक यू जी करेक्शन कराने के लिए। Sir, isn't the first one wrong too? फर्स्ट वन भी रॉन्ग है, कह दीजिए फर्स्ट वन भी रॉन्ग है। उसमें था सी के छह। नंबर, जी फर्स्ट वन भी रॉन्ग है जी। सी में देखें 55 भी आता है और 15 भी आता है। ठीक है बेटे, तो 55 और 15 कितने आते हैं, 70। क्या होता है ये, तो ये 5 के टेबल में जब हम करते हैं तो ये आता है इसके बेटे, इसके बेटे। हमें तो सी का है कि नहीं ये देखना है बस, सी में है कि नहीं ये देखना है। Sir, could you जी redo बेटा, 2C? सी वाला दोबारा करूं, No, डिड यू से दैट, 2C. 2C। द बॉल्स आर रिप्लेस्ड इनटू देयर बैग्स, सारी बॉल्स जितनी भी थी वापस आती हैं। जो ने एक बॉल रखी है एट रैंडम फ्रॉम ए एंड प्लेसेस इनटू बी, ए में से बॉल निकाल के बी में रखी है। अब ए में या ब्लैक है या व्हाइट है, तो वो व्हाइट निकाल के उसमें डालता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/8। वो ब्लैक निकाल के रखता है, दैट इज 3/8। अब जब वो उसमें रख देता है तो उसकी टोटल बॉल्स बन जाती हैं 5, पहले उसमें 4 बॉल्स थी। अब वो व्हाइट उसमें से जब बी में से निकालता है तो व्हाइट निकालने का क्या चांस है, अगर व्हाइट आई थी तो व्हाइट निकालने का चांस है 4/5, और ब्लैक निकालने का चांस है 1/5, बिकॉज दिस इज हाउ द पिक्चर्स आर। एंड इफ ही डज दिस, के पहले उसने ब्लैक निकाल के उधर डाल दी थी, तो अब ब्लैक बढ़ गई है ना, सो व्हाइट तो 3 नहीं है, टोटल 5 हो गई हैं, तो इट्स व्हाइट वुड बी 3/5 एंड ब्लैक वुड बी 2/5। वो कहता है उसने अब जब बी बैक बी में से बॉल निकाली है वो ब्लैक निकली, इसका क्या चांस है, आइदर इट्स 1/5 और इट इज 2/5। दोनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 3/5। समझ आ गई, यस और नो। Yes, sir. अगर नहीं समझ आई तो आप, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप अपने मोबाइल पे या किसी और स्क्रीन पे अपनी पिक्चर ये वाली खोल लें जो इसकी है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट अगर समझ आ गई है तो फिर इसको क्लोज करते हैं। The way I solved it? नहीं नहीं, आई एम सेइंग अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पिक्चर खोल लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। No, I got it. चलो ठीक है, ओके। यहाँ पे मैथ्स की क्लास हम क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद आप इन लोगों की इंग्लिश उर्दू की आज पास